फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे रिलेशन फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। बाइनरी मीन्स टू और ऑपरेशन मतलब वही सिंपल हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, पर यहाँ पे कुछ और भी खास है। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। A binary operation asterisk on a non-empty set A is a function asterisk such that A cross A gives A। अगर हमारे पास सेट A है कोई, उसके एलिमेंट्स हैं A B C D और इसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट इसी के एलिमेंट से करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक लगाने के बाद वो रिजल्ट भी हमारा इसी सेट A को बिलोंग करना चाहिए। सिंपल सी भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एस्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ऑपरेशन है जिसकी हर बार डेफिनेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल भी देख लीजिए। 1 एस्टेरिक 2, अगर हम इस पे एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी अगर a एस्टेरिक b a प्लस b कह दें तो यहाँ पे 1 एस्टेरिक 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 के बराबर यानी कि 3। तो ये तो हो गया सिंपल बाइनरी एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहला है हमारा कम्यूटेटिव, और ये वर्ड आपने काफी बार जूनियर क्लासेस में सुना भी होगा कि अगर a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, इसका मतलब कम्यूटेटिव है, या a इंटू बी b इंटू ए के बराबर है तो भी कम्यूटेटिव। सबसे पहले यहाँ पे देखिए a एस्ट्रिक b और b एस्ट्रिक a बराबर होने चाहिए, तब ये कम्यूटेटिव होगा। अब ये एस्ट्रिक क्योंकि एक फंक्शन है, ये एक ऑपरेशन है कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम चेक करें a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a प्लस b पे यानी एडिशन पे, तो देखिए b एस्ट्रिक a क्या आएगा, b प्लस a के बराबर, यानी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारी वो यहाँ पे भी आ रही, यानी बाइनरी एडिशन जो है हमारा, बाइनरी एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि 1 प्लस 2 भी 3 होता है और 2 प्लस 1 भी 3 होता है। इसी तरह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अगर a एस्ट्रिक b a b है तो b एस्ट्रिक a क्या होगा, b a के बराबर, और b a a b एक ही बात होती है। 1 इंटू 3 भी 3 होगा और 3 इंटू 1 भी 3 होता है, तो इसलिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कम्यूटेटिव है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में लिख देते हैं इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। अब जरा सोच के देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन का क्या हाल होगा। अगर हम 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो माइनस 1 आएगा, और 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो 1 आएगा, यानी दोनों से सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्या नहीं है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह बाइनरी डिवीजन में भी अगर 5/2 है उसका रिजल्ट हमारा 2.5 होगा, लेकिन 2/5 का कुछ और होगा, इसलिए बाइनरी डिवीजन भी हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, यानी ओनली बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। ऑलराइट, तो अब बात करेंगे एसोसिएटिव। तो फ्रेंड्स, एसोसिएटिव भी काफी सिंपल होता है, बस इसमें एक एलिमेंट और जुड़ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, यानी अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं b और c के अगल बगल, और उसके बाद अगर हम a एस्ट्रिक b के अगल बगल ब्रैकेट लगा के फिर एस्ट्रिक c लगाएं, तब हमारे पास दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक फंक्शन, एक एग्जाम्पल लेके, अगर a एस्ट्रिक b हमारा a b के बराबर है तो यहाँ पे देखते हैं a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c में पहले हमें ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। अब कुछ देर के लिए हम b एस्ट्रिक c को एज a एस्ट्रिक b अगर ट्रीट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, a एस्ट्रिक तो एज इट इज रहेगा ये वाला, और b एस्ट्रिक c की जगह हमारे पास b इंटू c आ जाएगा या bc आ जाएगा। अब देखिए a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, अभी भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बचा हुआ है, इसको हटाना है, यानी कि पूरी डेफिनेशन के हिसाब से इसका रिजल्ट लिखना है। तो a एस्ट्रिक b c, इसको हम एक सिंगल ट्रीट करेंगे और a तो सिंगल है ही है, तो a एस्ट्रिक b c क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से a b c के बराबर। तो अब देखते हैं a एस्ट्रिक b विद इन ब्रैकेट्स फिर एस्ट्रिक c, इसका क्या होगा। देखिए a एस्ट्रिक b की डेफिनेशन है a b के बराबर और एस्ट्रिक c एज इट इज लगाएंगे। अब उसके बाद इसको एक सिंगल ट्रीट करेंगे और c सिंगल है, तो a b एस्ट्रिक c क्या हो जाएगा, a b c, यहाँ पे भी डेफिनेशन के हिसाब से। तो देखिए दोनों साइड से रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी हमारा ये जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हमने किया है ना, a b का मतलब मल्टीप्लिकेशन,
यानी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव। सेम इसी तरह बाइनरी एडिशन भी एसोसिएटिव होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, और 1 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 3, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6, यानी बाइनरी एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का देखिएगा करके, वो भी नहीं आने वाला है। जैसे कि कम्यूटेटिव में नहीं था, वैसे एसोसिएटिव में भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वर्क नहीं करेगा एसोसिएटिव के केस में। तो यानी बाइनरी एडिशन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव भी हैं और एसोसिएटिव भी है। तो अब बारी है आइडेंटिटी एलिमेंट की। इससे पहले जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव था वो काफी इजी है, वो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन आइडेंटिटी और इनवर्स इन दोनों पे खास ध्यान देना है। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू A, ये जो एलिमेंट E है वो भी सेट A से ही आ रहा है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। अगर E एस्ट्रिक A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A एस्ट्रिक E। ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है, अभी इसको भी देखते हैं। A एस्ट्रिक E हमारा अगर A के बराबर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी हो जाएगा, ये E वाला, क्योंकि इसी से ऑपरेशन लगाने पे हमें वापस A मिल रहा है। तो जरा सोच के देखिए, बाइनरी एडिशन में अगर हम A प्लस डैश करें और A आए तो ऐसा क्या एलिमेंट होगा जिसको हम ऐड करें A से तो हमारे पास सेम आइडेंटिटी आ जाए, तो वो होगा 0, क्योंकि A प्लस 0 इज A। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यही 0 जो है वो E के बराबर है, यानी E की वैल्यू 0 है, यानी 0 इज 0 क्या हो जाएगा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। यानी उस 0 को हम अगर अपने एलिमेंट से ऐड कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए आइडेंटिटी 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए, अगर A इंटू वॉट विल बी इक्वल टू A, तो सिंपल सी बात है, A वन सा A, या वन टाइम अगर A को मल्टीप्लाई करते हैं तो A आएगा, यानी ये जो E की वैल्यू है यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो कह सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है, अगर किसी भी एलिमेंट में आप 0 ऐड कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर उसको आप किसी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट मिलेगा, यानी 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और 1 हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिंपल। तो फ्रेंड्स, अब बारी है इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट की। इससे पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा, उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है लेकिन उससे थोड़ा अलग है, और ये कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Given a binary operation asterisk such that A cross A gives A with the identity element E in A, E भी A को belong करेगा। An element A belongs to small a belongs to capital A is said to be invertible with respect to asterisk। तो यानी अगर हम asterisk ऑपरेशन लगा रहे हैं और E जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आगे देखिए यहाँ पे A asterisk B is equal to E है और B asterisk A भी E के बराबर है, तो हमारा जो B हो जाएगा वही इनवर्स हो जाएगा हमारा, यानी कि B will be called the inverse denoted by A inverse। अब इसको क्वेश्चन से देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन। जनरली अब यही दोनों देखते हैं क्योंकि ये दोनों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं। तो एडिशन के केस में A में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमें 0 यानी कि आइडेंटिटी मिल जाए, क्योंकि 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो 0 मिल जाए। और A को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 के बराबर। ये यहाँ पे E है और ये E है, जैसे कि अभी हमने पिछले में डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में। तो बताइए A में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, आप कहेंगे -A। और A में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, तो वो हो जाएगा 1/A। इसका मतलब -A क्या है, हमारे पास ये हो जाएगा इनवर्स
या कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स, ज़्यादा फॉर्मल रहेगा, एडिटिव इनवर्स। और 1/a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर एस्ट्रिक इज कम्यूटेटिव एंड वेदर एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव। पहला केस अगर हम देखें तो a एस्ट्रिक b हमारा a माइनस b के बराबर है, यानी सब्ट्रैक्शन। तो b एस्ट्रिक a क्या हो जाएगा, b माइनस a से यहाँ पे लिखेंगे सिंस a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, so it is not commutative। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c निकालेंगे पहले और उसके बाद a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले केस में क्या हो जाएगा, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c में अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे हम ये वाला, तो क्या हो जाएगा b माइनस c के बराबर। अब इस पूरे को एज सिंगल ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस, क्योंकि a एस्ट्रिक, अब इसको अगर b मान लें तो ये ऑपरेशन हम फिर से लगाएंगे अपना ये वाला, तो a माइनस b माइनस c, यानी कि क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस ऑफ c। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए तो a एस्ट्रिक b सिंपल है a माइनस b और एस्ट्रिक c। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब इसको एज सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेंगे और फिर ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे a एस्ट्रिक b का, अगर ये a है और ये b है तो a माइनस b हो जाएगा, यानी a माइनस b। अब आप देख रहे हैं a माइनस b प्लस c आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे a माइनस b माइनस c, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे a माइनस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c, देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। तो सेकेंड पार्ट हमारा है a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। कम्यूटेटिव के लिए भी देखेंगे और साथ ही साथ पैरेलल इसके एसोसिएटिव भी देखेंगे। a एस्ट्रिक b क्या है, गिवन है 2a प्लस 2b। b एस्ट्रिक a क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2a, दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सिंस बोथ आर इक्वल, या फिर 2a प्लस 2b जो भी आएगा वो 2b प्लस 2a दोनों इक्वल ही होंगे, देयरफॉर कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव भी साथ साथ देख लेते हैं एक बार। एसोसिएटिव में क्या आता है डेफिनेशन, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c निकालेंगे एक बार, और फिर इस तरह a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c निकालेंगे। तो यहाँ पे भी अगर इसको हम देखें तो हो जाएगा a एस्ट्रिक एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2b प्लस 2c के बराबर। अब इसको एज सिंगल ट्रीट करें b की तरह, तो ये हो जाएगा आगे वाले एलिमेंट का ट्वाइस, यानी 2a, बीच में प्लस लग जाएगा और दूसरे वाले का भी ट्वाइस। अब यहाँ पे a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c देखते हैं, तो ये होगा 2a प्लस 2b एस्ट्रिक c, यानी कि आगे वाले एलिमेंट का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 2b, और बीच में प्लस लग जाएगा 2c। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2a आ रहा है, 4b और 4c, यहाँ पे 4a आ रहा है, 4b और 2c दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव, सॉरी। तो अब हमारे पास यहाँ पे पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आया जिसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी पूछा है, आइडेंटिटी एलिमेंट से भी रिलेटेड है और इन्वर्टिबल से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले पहला पार्ट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाला है, तो उसको पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। कम्यूटेटिव में प्रूव करना है क्या a एस्ट्रिक b, और इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है शो दैट ऑपरेशन एस्ट्रिक इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, तो दोनों होने ही वाले हैं, कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी। a एस्ट्रिक b है ab/4, तो b एस्ट्रिक a क्या होगा, ba/4, दोनों इक्वल है, यहाँ पे लिख भी दीजिएगा बोथ आर इक्वल, देयरफॉर कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c क्या हो जाएगा, a एस्ट्रिक एज इट इज रहेगा, b एस्ट्रिक c पे ऑपरेशन लगेगा तो bc/4 हो जाएगा। अब इसको एज सिंगल ट्रीट करें पूरा b, और ये a है तो
ए बी अपॉन 4 होता है, यानी कि ए बी सी अपॉन 4 होल अपॉन 4, क्योंकि ये ए है हमारा, ये सिंगल पूरा बी है, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 4, यानी कि ए बी सी अपॉन 16 हो जाएगा। इसी तरह ए एस्ट्रिक बी पे लगाएंगे और फिर एस्ट्रिक सी पे, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4 एस्ट्रिक सी, दैट विल बी ए बी अपॉन 4 इंटू सी होल अपॉन 4, यानी कि ए बी सी अपॉन 16। यहाँ पे भी दोनों इक्वल है, देयरफॉर एसोसिएटिव। ठीक है, ये भी सिंपल था। अब है अगला क्वेश्चन, इट हैज 4 एज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी के लिए डेफिनेशन क्या होती है, पहले वो लिख लेंगे। ए एस्ट्रिक ई बराबर ए होता है और ई एस्ट्रिक ए भी ए के बराबर होता है। अब ए एस्ट्रिक ई पे अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि गिवन है ए एस्ट्रिक बी ए बी अपॉन 4 के बराबर, तो उसमें अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ए ई अपॉन 4 हो जाएगा ए के बराबर, और इधर से ई ए अपॉन 4 ए के बराबर। किसी भी एक साइड से अगर आप देखें तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू 4 अपॉन ए, यानी कि 4। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, 4। आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू 4, और यही हमें प्रूव करना था। अगला इसी में है, थर्ड पार्ट है इसी का, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्टिबल इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, फाइंड इट्स इनवर्स। यानी इसी का हमें इनवर्स बताना है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 4 आ गया, अब इनवर्स बताना है। और इनवर्स के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे। इनवर्स की डेफिनेशन होती है ए एस्ट्रिक बी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर और बी एस्ट्रिक ए बी आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ए बी अपॉन 4 हो जाएगा, किसके बराबर, 4 के बराबर, और इधर से बी ए अपॉन 4 के बराबर। एक साइड से अगर कंपेयर करें तो बी की वैल्यू, क्योंकि हमें बतानी यही हमारा इनवर्स होता है एलिमेंट, बी क्या हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 4 अपॉन ए, एंड दैट विल बी 16 अपॉन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला है हमारा 2 एस्ट्रिक 3, और ये हमें डेफिनेशन दे रखी है ए एस्ट्रिक बी बराबर है ए टू द पावर बी के। तो 2 एस्ट्रिक ई हमें बताना है होगा क्या। सिंपल है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 2 8। सेकेंड पार्ट 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3, यहाँ पे एसोसिएटिव वाला केस है, तो 1 एस्ट्रिक 2 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2, क्योंकि a की पावर b होती है, अगर ये a है ये b है तो 1 की पावर 2, एस्ट्रिक c एज इट इज रहेगा। 1 इंटू या 1 एस्ट्रिक 3 लगाएंगे अगर, तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 1 के बराबर। लेट एस्ट्रिक ऑन i be a binary operation defined by a एस्ट्रिक b is equal to 2a plus b minus 3, और हमें बताना है 3 एस्ट्रिक 4। ये भी काफी सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ, जहाँ पे a है वहाँ पे 3 लिखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ 4 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 4 माइनस 3 10 माइनस 3, यानी 7 के बराबर। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ रिलेशन फंक्शन के हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इससे पहले हमने सारे सब टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना ली है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के साथ यहाँ पे रिलेशन फंक्शन पूरा खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।